जब जिंदगी हमें तोड़ने लगती है तब हम अक्सर यही सोचते हैं, क्यों ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसीबत हर किसी के जीवन में आता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बादी समझता है और कोई उसे संवारने का मौका। मुसीबत कभी भी बिना वजह नहीं आता, वह हमें असली ताकत से परिचित कराने आता है। सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो कोई मेहनत करता? अगर कोई ठोकर ना लगे तो क्या संभलने की जरूरत पड़ती? यही जीवन का नियम है, बिना संघर्ष के सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कठिन समय उनकी किस्मत खराब होने का संकेत है, लेकिन असलियत में ये जीवन का इशारा होता है कि अब तुम्हें कुछ नया सीखना है। मुसीबत तुम्हें तबाह करने नहीं, तराशने आती है। धैर्य का असली परीक्षण। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, एक आसान जो सिर्फ तसल्ली देता है और दूसरा मुश्किल जो असली बदलाव लाता है। सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वो तुरंत फसल उगने की उम्मीद करता है? नहीं, उसे पता होता है कि वक्त लगेगा, पर सही देखभाल से ही एक दिन वो बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। संकट में धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि हड़बड़ी में लिए गए फैसले अक्सर गलत ही होते हैं। क्योंकि अगर आज सहन करोगे तो कल संभल कर उभरोगे। जो लोग तूफानों में भी शांत रहते हैं वही इतिहास बदलते हैं। तुम्हारी सोच ही सबसे बड़ा शत्रु या मित्र होता है। तुम्हें क्या लगता है, संकट तुम्हें हराता है या तुम्हारी खुद की सोच? ये कहानी तुम्हें खुद समझा देगी कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों को एक जैसी ही परिस्थिति का सामना करना था। एक हमेशा शिकायत करता, कितनी ठंड है, कितनी मुश्किल है, लकड़ी नहीं कट रही। और दूसरा कहता, अगर मैं सही मेहनत करूंगा तो लकड़ी कट ही जाएगी। सालों बाद पहला व्यक्ति गरीब ही रहा और दूसरा सफल लकड़हारा बना। सीख, कठिनाई तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें हरा देती है। जब भी संकट आए, सबसे पहले अपने विचारों को संभालो। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी सोच ही तय करेगी कि तुम गिरोगे या संभलोगे। एक कहानी और सुनाती हूँ जो आपको बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगा। एक आदमी था जो हर कठिनाई से हार जाता था। उसे लगता था कि वह बहुत कमजोर है, लेकिन एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मैं बार बार असफल हो जाता हूँ, मेरी मेहनत भी बेकार हो जाती है। संत ने उसे एक कप में पानी और मुट्ठी भर नमक दिया और बोले, इस नमक को इस कप में डालो और इसे पी लो। आदमी ने ऐसा ही किया और उसका चेहरा बिगड़ गया। बहुत कड़वा है। संत मुस्कुराए और बोले, अब चलो इस नमक को इस झील में डालो। आदमी ने ऐसा ही किया। संत बोले, अब झील का पानी पीकर बताओ। आदमी बोला, यह तो बिल्कुल मीठा है। संत बोले, संकट भी इसी नमक की तरह है। अगर तुम इसे एक छोटी सी सोच में रखोगे तो यह तुम्हें बहुत कड़वा बना देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जैसा विशाल होगा तो कोई भी कठिनाई तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अपनी सोच को इतना बड़ा बनाओ कि कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला ना सके। समस्या का हल तुम्हारे भीतर है। जब भी कोई समस्या आती है तो हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, लेकिन असली हल तुम्हारे अंदर ही होता है। सोचो, जब जहाज समुद्र में होता है तो पानी उसके चारों तरफ होता है, लेकिन जब पानी जहाज के अंदर आ जाता है तब वह डूबता है। संकट को समझने का सही तरीका, बाहरी कठिनाइयों को अंदर मत आने दो, अपनी शांति को बरकरार रखो, तभी हल दिखेगा। संकट तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है, बस उसे अंदर मत आने दो। हार से सीखना। हर एक असफलता में सफलता छुपी होती है। तुम्हें जितनी असफलताएं मिलेंगी तुम उतने ही मजबूत बनोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में बेवकूफ कहा गया। थॉमस एडिसन को 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता मिली। एपीजे अब्दुल कलाम अंतरिक्ष मिशन में असफल रहे, लेकिन बाद में भारत के मिसाइल मैन बने। हर हार तुम्हें हराने नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए मिलती है। अब सवाल ये है कि तुम हार मानोगे या इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में यस लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीवन की हर मुश्किल का हल मिलेगा।